मैं 800 मीटर करती हूँ अंडर 18 में। किससे मिलने आए थे आप? मंत्री जी से मिलने आए क्या थे। कहे मंत्री जी? मंत्री जी ने हमारा जो भी हमारा को दिक्कत थी वो सब सही हो गया। सब सही हो गया। क्या कहेंगे भाई आप लोग? आप आए हुए हैं मंत्री से मिलने के लिए, क्या कहें मंत्री जी? मंत्री जी ने बोला है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। जो खिलाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही थी, मंत्री जी के आने के पास हम लोग का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व। प्रकरण शुरुआत का थोड़ा बताइए कि यहाँ से ये FIR का मामला शुरू हुआ। मामला ये है कि हॉस्टल के कुछ बच्चों ने एक हमारे यहाँ जूनियर बच्चों को मार दिए थे पकड़ के। उसके बाद जो भी बातें बढ़ी, भैया लोग आए, सीनियर भैया समझाने के लिए। हॉस्टल वाले बच्चे पथराव करने लगे, समझाने के लिए भैया लोग गए। उसके बाद वो पथराव करने लगे। उसके बाद जो भी झगड़ा हुआ, प्रशासन आई, समझाई, फिर दोबारा हम लोग घर जाने लगे, फिर उन्होंने पथराव किया। इसी से मामला आगे बढ़ा हुआ था। अब क्या है स्थिति? अब क्या है कि हम लोग स्थिति अच्छी है। मंत्री जी के पास हम लोग आए थे तो हम लोग के प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। कल से हम लोग ग्राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों को तो सिगरा या फिर यहाँ तक कि मिट्टी वाले ग्राउंड पे भी मना कर दिया गया था जाने के लिए। हम लोग अच्छा, सिगरा स्टेडियम तो इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया है, आप लोग को जाने देते हैं कि लोग नहीं? वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाने देते हम लोगों को। भगा दिया जाता है। अरे ये सरकार का आप लोगों के बेटियों के लिए काम करिए, भगा कैसे दिया गया? कुछ लड़कियां गई थी लेकिन वहाँ से भगा दिया गया उन्हें। भगा दिया गया है? भगा दिया गया है? शुक्रवार को लड़कियां गई थी, उन लोग को भगा दिए। क्यों भगा दिए? वहाँ सुविधा नहीं है क्या? बोले कि लालपुर वाले बच्चों को क्यों? नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लालपुर स्टेडियम से ये युवा आए हैं और ये खिलाड़ी हैं। इनको इस समय अभ्यास करना चाहिए था, लेकिन आज ये बनारस के सर्किट हाउस आए हैं और सीधे तौर पे इनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों ये आए हैं यहाँ पर। ये बताइए, क्या नाम है आपका? आशीष बिंद। क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे आप क्या, ग्राउंड बंद था। हाँ, मतलब हॉस्टल के लड़के ने उपद्रव कर दिए थे। हाँ, तो वही समाधान करने के लिए मंत्री के पास आए थे। हाँ, तो मंत्री से क्या कहें? मंत्री जी बोले हैं कि ग्राउंड समाधान होगा। समाधान होगा? हो गया। कब होगा? सत्ता चली जाएगी तब? नहीं, हो गया है, कल से खुलेगा ग्राउंड। अच्छा भाई, क्या करना है? फर्जी मुकदमे कराए थे हम लोग के ऊपर। कौन वो लोग थे जो फर्जी आपके ऊपर मुकदमे कराए थे? हॉस्टल के लड़के थे। हाँ, हॉस्टल और कुछ थे। हाँ। वही फर्जी मुकदमे कराए थे। किससे मिलने आए थे आप लोग? अनिल राजभर जी से मिलने आए थे। अनिल राजभर ने क्या कहा है? अनिल राजभर जी ने कहा है कि फर्जी मुकदमे वापस कर दिया जाएगा। हाँ। और ग्राउंड भी खुलेगा। ग्राउंड जो कि बंद हुआ कर, प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को। अच्छा, क्या भाई, क्या दिक्कतें हो रही है? हमारे दिक्कत है, हमारे यहाँ पे कम से कम 50 राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के खिलाड़ी है जो मेडलिस्ट है। उनको हॉस्टल बनाम लोकल देके झगड़ा कराया गया। उसमें अराजक तत्वों द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसा गया। जो हम लोग भैया के दिशा निर्देश आए मंत्री जी के पास, अपना बात रखे, पक्ष रखे। मंत्री जी ने हम लोग की बात सुनी, उसका समाधान निकाला। फर्जी मुकदमे के लिए सख्त निर्देश दे कि इसको हटाया जाए। किसी भी खिलाड़ी को कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। और जिस भी खिलाड़ी को परेशानी हो, कभी भी आधी रात को मंत्री जी को याद कीजिए। मंत्री जी ने हम लोग को समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत। स्टेडियम में आप लोगों को कोई परेशानी होती है कि नहीं? सुविधा के मामले में क्या है व्यवस्था? नहीं, हमें मंत्री जी कोई परेशानी होने नहीं देते। जो भी परेशानी होती है हम इन लोग के पास जाए, हम लोग का समाधान होता है। इस सरकार से भी हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हाँ। हम लोग को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। वहाँ के बस मैट वोट है कि नहीं? नहीं, मैट है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हाँ भाई, बताइए किस तरीके से आप लोग मदद कर रहे हैं खिलाड़ियों को? हम लोग, जैसा कि इन लोगों ने हम लोग को अवगत कराया था, लड़ाई के पश्चात तुरंत इन लोगों ने हम लोग को पास आए थे, क्योंकि उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था। तो माननीय मंत्री जी लखनऊ थे। तो माननीय मंत्री जी आज ही के कल रात में ही वहाँ बनारस आए और वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो बच्चे दौड़ने वाले एथलीट के जो बच्चे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के बच्चे हैं, जो अपने देश के लिए खेलते हैं, जो गोल्ड मेडल लाते हैं, वो बच्चों ने कहा कि हम तुरंत माननीय मंत्री जी से मिलेंगे। और माननीय मंत्री जी ने उनको टाइम दिया कि आप लोग सर्किट हाउस 11 बजे आइए। और आपकी बातों को उन्होंने सुना और अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि जो भी बच्चों के ऊपर मुकदमा लगाया गया उसको तुरंत निष्कासित किया जाए, खत्म किया जाए। और बच्चों को सारी सुविधा देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या खेलती हैं आप? मैं 800 मीटर करती हूँ अंडर 18 में। किससे मिलने आए थे आप? मंत्री जी से मिलने आए क्या थे। कहे मंत्री जी? मंत्री जी ने हमारा जो भी हमारा को दिक्कत थी वो सब सही हो गया। सब सही हो गया। क्या कहेंगे भाई आप लोग? आप आए हुए हैं मंत्री से मिलने के लिए, क्या कहें मंत्री जी? मंत्री जी ने बोला है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा। जो खिलाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही थी, मंत्री जी के आने के पास हम लोग का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व। प्रकरण शुरुआत का थोड़ा बताइए कि यहाँ से ये FIR का मामला शुरू हुआ। मामला ये है कि हॉस्टल के कुछ बच्चों ने एक हमारे यहाँ जूनियर बच्चों को मार दिए थे पकड़ के। उसके बाद जो भी बातें बढ़ी, भैया लोग आए, सीनियर भैया समझाने के लिए। हॉस्टल वाले बच्चे पथराव करने लगे, समझाने के लिए भैया लोग गए। उसके बाद वो पथराव करने लगे।
उसके बाद जो भी झगड़ा हुआ प्रशासन आई, समझाई, फिर दोबारा हम लोग घर जाने लगे, फिर उन्होंने पथराव किया। इसी से मामला आगे बढ़ा हुआ था। अब क्या है स्थिति? अब क्या है कि हम लोग स्थिति अच्छी है। मंत्री जी के पास हम लोग आए थे तो हम लोग के प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है। कल से हम लोग ग्राउंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोगों को तो सिगरा या फिर यहाँ तक कि मिट्टी वाले ग्राउंड पे भी मना कर दिया गया था जाने के लिए। हम लोग अच्छा, सिगरा स्टेडियम तो इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया है, आप लोग को जाने देते हैं कि लोग नहीं? वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाने देते हम लोगों को, भगा दिया जाता है। अरे ये सरकार का आप लोगों की बेटियों के लिए काम करिए, भगा कैसे दिया गया? कुछ लड़कियां गई थी लेकिन वहाँ से भगा दिए गए उन्हें। भगा दिया गया है? भगा दिया गया है? हाँ, शुक्रवार को लड़कियां गई थी, उन लोग को भगा दिए। क्यों भगा दिए गए? वहाँ सुविधा नहीं है क्या? बोले कि लालपुर वाले बच्चों को वर्कआउट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सख्त आना मना है। वहाँ के कोच चंद्रभान यादव RSO सर ने भी हम लोगों को मना कर दिया कि बाहरी बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते। ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा मंत्री जी से क्यों नहीं आप लोग बताएं? कौन से हमको भगाया? बताया गया, मंत्री जी ने बोला है उसका से बताया और मंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई भी समस्या होती है। लेकिन ये बेटियां तो बता रही है कि बातें बोली गई। अभी देखिए किस तरीके से बनारस की जो बेटियां हैं उनको सिगरा स्टेडियम में जाने से रोका जा रहा है, ये बेटियां खुद बता रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लालपुर का जो प्रकरण है वो कहीं न कहीं इनका जो मामला था हॉस्टल और यहाँ के अस्थायी जो खिलाड़ी थे उनके बीच में जिस तरीके से जो ताना बाना चल रहा था, जो FIR का जो मामला था, कहीं न कहीं मंत्री अनिल राजभर ने उसको सॉल्व कर दिया। लेकिन एक बड़ा संकट ये है कि सिगरा स्टेडियम करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिस तरीके से ये बेटियां बता रही हैं कि वहां पर जाना नहीं दिया जाता है। रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बनारसी के साथ। नमस्कार।